वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च 2026 और 26 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य। बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 के मुख्य बदलाव हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। और नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है। जितनी भी अपनी करंट की टेस्ट सीरीज है उन सभी पे 50% ऑफ चल रहा है। इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। सबसे पहले हमने 25 मार्च को क्या पढ़ा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत किस स्थान पे है? 13वां स्थान। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स CCIWE शिखर सम्मेलन 2026 में झारखंड के गांधी से विधायक कमला सोरेन को कौन सा पुरस्कार मिला? महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। दुनिया के सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? भूपति राजू अनमिस वर्मा ने। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2026 जीतकर लगातार दूसरी बार JSW इंडियन ओपन का खिताब किसके नाम है? तो अनाहत सिंह है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का 8वां संस्करण कहाँ होगा? माल्टा में। और स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा और राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन शिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 24 से 25 मार्च 2026 नई दिल्ली। और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन का विमोचन कब किया गया? मार्च 2026 में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में मिल ही जाता है। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती। इस पे 50% ऑफर चल रहा है, जिसका फ़ायदा आप जरूर उठा लें। कल अंतिम दिन है 27 मार्च को। इस ऑफर का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। 26 मार्च 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? ये लीजिए गजब का प्रश्न है। तो यानी कि यूसीसी, तो यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन चुका है? तो ये बन चुका है गुजरात। कौन सा बन चुका है? गुजरात। और पहला पहला आपसे पूछे भारत का पहला राज्य, तो वो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड पहला है। और 2 नंबर पे अब आ गया गुजरात। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन चुका है गुजरात। देखो, समान नागरिक संहिता यूसीसी गुजरात 2026, गुजरात यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन चुका है। इससे पहले उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने यूसीसी लागू किया था। ये तो मैंने आपको वैसे पहले करवाया था कि उत्तराखंड पहला राज्य जिसने यूसीसी को लागू किया। और अब दूसरा राज्य कौन सा बन गया? गुजरात। 24 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हुआ और ये विधेयक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने प्रस्तुत किया। यूसीसी का उद्देश्य होता है सभी धर्मों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना। और यह किन किन विषयों को कवर करेगा? जैसे विवाह से संबंधित है, तलाक से संबंधित है, उत्तराधिकार से संबंधित है और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित है। इन सभी धर्मों को क्या है, ये कानून क्या है, एक समान कानूनी व्यवस्था को लागू करना। तो ये इस यूसीसी का उद्देश्य है। अब गुजरात ने भी इसको लागू कर दिया। ठीक है। अगला 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत राष्ट्रव्यापी पद यात्रा का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ था? तो 23 मार्च को हमने शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं। तो इसी के अवसर पर मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थीम पर एक पद यात्रा की शुरुआत हुई थी। और इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पे हुआ था? फरीदाबाद है हरियाणा के अंदर। 23 मार्च शहीदी दिवस, उद्देश्य देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। इसकी थीम मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी।
आयोजक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से इसका आयोजक कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी पदयात्रा और मुख्य आयोजन स्थल फरीदाबाद हरियाणा में समर्पित भगत सिंह शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान को लेकर इसका आयोजन किया गया। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को लेकर 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। उसी के अवसर पर फरीदाबाद हरियाणा में मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी के तहत राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का आयोजन किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश का पहला एलपीजी एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि देश का पहला जब बात आ जाए तो निश्चित तौर से एग्जाम में छपता है। तो देश का पहला एलपीजी एटीएम किस राज्य के अंदर लॉन्च किया? तो ये भी कहाँ पर किया है? हरियाणा के अंदर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये भी कहाँ पे किया? हरियाणा में। देखो, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया है। यह गुरुग्राम हरियाणा के सोहना में स्थित सेंट्रल पार्क फ्लोवर्स वैली के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये कौन सा पार्क है? सेंट्रल पार्क या फ्लोवर वैली में, वहाँ पे ये स्थापित होगा। इस पहल का नाम है भारत गैस इंडिया इस एलपीजी, ठीक है, इंस्टा एलपीजी। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। क्या है? पायलट प्रोजेक्ट है। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ऑटोमेटेड गैस वितरण प्रणाली का परीक्षण करना। यह 24/7 एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं को त्वरित और सुरक्षित सेवा प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये 24/7 एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करता है और ये शहरी क्षेत्रों में ऑटोमेटेड गैस वितरण प्रणाली का परीक्षण करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो सीधा प्रश्न आएगा कि भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। 29वें भारतीय युवा संसद का आयोजन कहाँ हुआ था? 29वें भारतीय युवा संसद का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है नागपुर के अंदर। याद रखना इनको अच्छे तरीके से। कहाँ पे? जो अपने वर्तमान में उपराष्ट्रपति है ना, सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सत्र का उद्घाटन चला था। तो ये इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? नागपुर में। तो 29वां भारतीय युवा संसद नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आयोजित हुआ। इसका विषय था भारतीय भाषाएं और विकसित भारत 2047। अब देखो, टारगेट रख दिया हर चीज का भी 2047 का। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 21 मार्च 2026 को नागपुर में इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सत्र का उद्घाटन किया। यह आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और सोशल मीडिया फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य युवाओं में भाषा जागरूकता और भविष्य के भारत के विकास पर विचार विमर्श को बढ़ावा देना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 29वां भारतीय युवा संसद नागपुर है, महाराष्ट्र में। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केरल स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D द्वारा विकसित आकाशा 300 3D प्रिंटर किस केंद्र को सौंपा गया है? ये इस प्रकार का प्रश्न है ना, आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न होता है और गजब का प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, ये इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर को सौंपा गया है। यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केरल के अंदर स्थित है स्टार्टअप है स्पेस टाइम 4D द्वारा विकसित है आकाशा 300 3D प्रिंटर है, वो किसको सौंप दिया? तो ये इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ठीक है। देखो डिटेल, स्टार्टअप और उत्पाद। केरल स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D ने आकाशा 300, कौन सा? आकाशा 300 3D प्रिंटेड विकसित किया है। यह प्रिंटर ISRO के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर को सौंपा गया है। तो ये याद में रखना। इसके अलावा इसकी विशेषता, यह औद्योगिक स्तर का और उच्च तापमान पर काम करने वाला 3D प्रिंटर है और इसे अंतरिक्ष मिशनों के लिए जटिल पुर्जे बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये अभी जो अपने प्रिंटर है ये ISRO के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर को सौंपा गया है, ठीक है। अगला, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के मद्देनजर गुजरात सरकार ने किस स्थान पर देश का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? ये लीजिए भी, धीरे धीरे गुजरात सरकार ने किस स्थान पे अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, उसके लिए देश का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहाँ पे? गिर सोमनाथ के अंदर। ये कहाँ पे है? गिर सोमनाथ है गुजरात के अंदर। यहाँ पे भारत का तीसरा, यानी कि देश का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। तो प्रस्तावित है अंतरिक्ष बंदरगाह गिर सोमनाथ गुजरात के पास अरब सागर तट पर स्थित रहेगा।
इस परियोजना की घोषणा मार्च 2026 में की गई। यह भारत का तीसरा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र रहेगा। इससे पहला है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पे है कुलशेखरपट्टिपुरम तमिलनाडु के अंदर है आगामी, और तीसरा गिर सोमनाथ गुजरात के अंदर प्रस्तावित हो चुका है। और इस स्थल का चयन इन स्पेस के सहयोग से किया गया है। तो ये पॉइंट भाई याद रखना, पहला श्रीहरिकोटा, दूसरा तमिलनाडु के अंदर और तीसरा गिर सोमनाथ के अंदर अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में किए गए बदलावों में निम्न में से कौन सा मुख्य उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में कुछ बदलाव हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा मुख्य उद्देश्य है? छात्रों की भागीदारी बढ़ाना। तो प्रधानमंत्री द्वारा इंटर्नशिप योजना वो छात्रों के लिए, उसके लिए छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, इसमें कुछ बदलाव हुए। अब देखो क्या क्या बदलाव हुए। देखो, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 मार्च 2026 योजना में अपडेट किया गया है। नए क्षेत्र शामिल हो गए, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक क्षमता केंद्र इसमें शामिल हुए। आयु सीमा में बदलाव, न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष और अधिकतम 24 से घटाकर, ये अधिकतम 24 से बढ़ाकर इसको 25 वर्ष से कर दिया। तो ये 21 से 18 हो गया और ये अधिकतम 24 से 25 से कर दिया। इसके अलावा वजीफा कितना रहेगा मंथली? पहले 5,000 था, अब इसको कर दिया 9,000। ठीक है, याद रखना इसको, पहले 5,000 था, अब 9,000। और उद्देश्य रहेगा छात्रों की भागीदारी बढ़ाना। योजना का तीसरा चरण वर्तमान में चल रहा है और इसने 1 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वर्तमान में इसका तीसरा चरण चल रहा है और इसने कहा कि हम 1 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, कौन सी? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। अब देखो वन लाइनर आपके सामने। पहला है ओपन एआई ने जियो स्टार के पूर्व सीईओ किरण मणि को एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। भारत के वित्तीय नियामक ढांचे के लिए सरकार ने कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को एसईबीआई यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। और पुनीत गुप्ता को 24 मार्च 2026 को डिजिटल न्यूज पब्लिश एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आज की वन लाइनर में तीनों के तीनों नए शख्स हैं जो कहीं पर नियुक्त हुए हैं। कोई प्रबंध निदेशक है, कोई सदस्य के रूप में और कोई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये तीनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम में सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? वर्ष 2026 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? वे है मदानी को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए फरवरी 2026 तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन है? अमेरिका, चीन, नीदरलैंड, जापान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज अपनी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या किए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी? अनुच्छेद 137। ये प्रश्न आए हुए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 188। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सरपंच और उप सरपंच की शक्तियों, कृतियों और कर्तव्यों का उल्लेख है? धारा 32। किस समिति ने सिफारिश की थी विधानसभाओं और लोकसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए आयु है वो 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जानी चाहिए? तो दिनेश गोस्वामी समिति ने। ये प्रश्न भी आ चुका है। ये तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। मैंने देखे सभी साथियों के बहुत सारे गजब के जवाब थे। आपको लगातार मेरे साथ पॉलिटिकल पढ़ो। मैं कहता हूँ यही प्रश्न दोबारा घूम फिर के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट डोज है पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। अब ये जो अपने पंचायती राज है ना राजस्थान में, उससे जो 243 अनुच्छेद है वो सारे के सारे इनसे संबंधित है, ये सारे उनसे संबंधित है। ठीक है, अब आपको उनका ये बताना है। ठीक है, उत्तर इनका। पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत किस अनुच्छेद में है? पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें है? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना किसमें है? किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया जाना चाहिए। ये प्रश्न ना अभी कैसे आया कि इसमें से बताना था सही सुमेलित नहीं है, ये इस प्रकार आया था। तो आगे इसमें अनुच्छेद दिए हुए थे, इसमें बताना था भी कौन सा सही नहीं है। तो ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट बाजार में उपलब्ध है। स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, एलडीसी सीएटी, इन सभी पे अभी नवरात्रा ऑफर चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं, इसके बाद में आपको ऑफर है नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।